हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेनरीज लॉ। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस की लिक्विड में किस तरह से होती है और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और सॉलिड की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो जो गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया जिसे हम हेनरीज लॉ कहते हैं। और ये लॉ हमें क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid at a given temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the solution। क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर कोई लिक्विड है, हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और उसके अंदर हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या है, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल, तो जो इन गैस के मॉलिक्यूल का जो पार्शियल प्रेशर होगा above the surface of this liquid, है ना, और गैस जो इसके अंदर डिसॉल्व हो गई उसका जो मोल फ्रैक्शन है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेशन, प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होगा। कहने का मतलब है कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द mole fraction of the gas. It is the mole fraction of gas, not the liquid. Mole fraction of the gas present in the solution. क्लियर? ये कहा था हेनरी ने। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट को लगाया जिसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। KH यहाँ पर क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। P is a partial pressure of gas and X is the mole fraction of the gas। ये solubility है जो गैस की। मोल फ्रैक्शन जो प्रेजेंट है गैस का इस सॉल्यूशन के अंदर, उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, मैं गैस हटा देती हूँ यहाँ से। एक्स विजिबल है ना आप लोगों को? एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। राइट, तो अब हम इस KH यानी कि जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी बात करते हैं। KH क्या है यहाँ पर? हेनरी कांस्टेंट। पहली बात क्या है, देखिए, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, एक्स की कोई यूनिट नहीं है, तो KH की यूनिट क्या होगी? जो प्रेशर की यूनिट होगी। यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ KH। ये बात क्लियर हो गई? KH की यूनिट, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। प्रेशर ATM में लिया है तो KH की यूनिट ATM हो जाएगी। प्रेशर टॉर में लिया है तो जो KH है, जो हेनरी कांस्टेंट है, उसकी जो यूनिट है वो टॉर में हो जाएगी। राइट, क्लियर है? उसके बाद इस रिलेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है कि अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो सॉल्युबिलिटी है बेटा, जो मोल फ्रैक्शन है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशन है। ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? गैस की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH। हर एक गैस की अपनी अलग KH वैल्यू होगी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको डेटा जो गिवन होगा न्यूमेरिकल निकालने के लिए, वहां पर KH की वैल्यू गिवन होगी। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जो KH की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं KH की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट्स देख लिए आपने, नोट कर लिए। अगली बात क्या कहता है हेनरी कांस्टेंट से? हमें क्या पता चलता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, partial pressure of gas is a linear function of mole fraction। यानी कि अगर आप पार्शियल प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक जो प्लॉट
क्रिएट करें, एक ग्राफ बनाएं, एक प्लॉट क्रिएट करें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में अगर एक प्लॉट क्रिएट करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि 0 से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है बेटा, जो स्लोप है वो आपको हेनरी कांस्टेंट देता है। उस स्लोप से आपको क्या पता चलता है, आपको KH की वैल्यू पता चलती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये हमारा क्या है, हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ आपसे एज सच लिखने के लिए आ जाता है। आपसे क्या पूछ सकता है, हेनरी कांस्टेंट के बारे में पूछ सकता है, हेनरी कांस्टेंट का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, यूनिट पूछ सकता है और आपसे ग्राफ पूछ सकता है। और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सीधा सा ये फॉर्मूला लगाना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ और यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, पहला एप्लीकेशन हेनरी लॉ का क्या होता है, आप कोल्ड ड्रिंक में देखते हैं, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है बेटा वो हाई प्रेशर में डिसॉल्व की हुई होती है, और जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो ना तो फिज की फॉर्म में जो गैस है वो बाहर निकलती है, क्योंकि बाहर क्या है, प्रेशर कम है, तो क्या होता है, गैस बाहर निकलती है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो सोडा वाटर है, उसके अंदर जो CO2 होती है वो हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की हुई होती है। तो ये पहला एग्जाम्पल आप पढ़ते हो हेनरी लॉ का, जहां पे CO2 को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया होता है, ठीक है। सेकेंड, हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारे लंग्स के अंदर हाई प्रेशर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं वहां क्या होता है, वहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। तो जब वहां पर ऑक्सीजन कम होती है तो सॉल्युबिलिटी भी बेटा ऑक्सीजन की क्या होगी, कम होगी। हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, मसल्स में हमारे पेन होने लगता है, क्योंकि क्या हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं वहां पर प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कम हो जाती है, कम अवेलेबिलिटी होती है। तीसरी चीज आप कहाँ देखते हो, स्कूबा डाइवर के केस में। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब वो स्कूबा करते हैं, जब वो नीचे जाते हैं पानी में, ठीक है, पानी में नीचे जाते हैं तो वो अपने साथ एक किट लेके जाते हैं जिसको हम स्कूबा कहते हैं। उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है, जब वो लेके नीचे जाता है कंप्रेस्ड एयर होती है उसके अंदर। तो जो ऑक्सीजन होती है, जब हम नीचे हैं पानी के, तो जो ऑक्सीजन होती है वो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज हो जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और जैसे ही ऊपर आएंगे हम, अगर हम तेजी से ऊपर आते हैं तो प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, पानी के प्रेशर डिक्रीज होता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जो नाइट्रोजन जो गैस है वो बुलबुलों की, बबल्स की फॉर्म में हमारी कैपिलरी में ट्रैप हो जाती है, हमारी बॉडी की ब्लड जो कैपिलरीज है उनमें ट्रैप हो जाती है, और हमें क्या हो जाते हैं, बेंड्स हो जाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। हमारे मसल्स में क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहां भी हमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो अब इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इसको मॉडिफाई किया गया, जो स्कूबा का जो ये मिक्सचर है, जो ये सिलेंडर जो हम लेकर जाते हैं स्कूबा डाइविंग के टाइम में, इसको चेंज किया गया, उसके अंदर हीलियम को इंट्रोड्यूस किया गया। वो क्यों, क्योंकि हीलियम इज लेस सॉल्युबल। जो हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो लो होती है। तो ड्यू टू द लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, हीलियम को इस जो मिक्सचर था, जो कंप्रेस्ड एयर का मिक्सचर था, उसके अंदर ऐड किया गया, जिससे कि जब हम बाहर आए तो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हीलियम की कम है,
तो वो कम सॉल्युबल हो, जिससे कि जो ट्रैप हो रही है, जो बबल्स ट्रैप हो रही है हमारी ब्लड कैपिलरीज में, वो ना हो। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीलियम को क्यों मिक्स किया जाता है? तो हीलियम को इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, और ये कम सॉल्युबल होने की वजह से वहां पर क्या करती है, बुलबुलों की या बबल्स की फॉर्म में ट्रैप नहीं होगी हमारी ब्लड कैपिलरीज में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जो किट है, ये जो स्कूबा किट है, इसके अंदर क्या परसेंटेज होती है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की? बेटा हीलियम होती है 11.7%, 52% के आसपास होती है आपकी नाइट्रोजन, और 32% होती है आपकी ऑक्सीजन। राइट, 32% आपकी ऑक्सीजन होती है, और ये 56.2 होती है नाइट्रोजन, और ये 32.1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हीलियम होती है हमारी 11.7%, नाइट्रोजन होती है 56.2% और 32.1% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये वाला जो मिक्सचर है वो स्कूबा डाइवर्स की जो किट है उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि हीलियम क्या होती है, लेस सॉल्युबल होती है। तो ये हेनरी लॉ हुआ। हेनरी लॉ किस चीज पर बेस्ड है? ये बेस्ड है गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ये इसको समझाता है। इसके बाद आएगा हमारा राउट्स लॉ, जो बताएगा कि कोई सॉलिड, कोई वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल जो सॉलिड है या सॉल्यूट है, अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।